9 मई 2025 को भारत सरकार ने अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी। क्या है सीज फायर? क्या भारत सरकार द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः सही है? और क्या अमेरिका के दबाव में निर्णय लिया गया है? अमेरिका क्यों दखल दे रहा है? क्या चाहता है अमेरिका? क्या भारत पर आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहे? वो इससे ये तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है, उसे मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और उस स्थिति में भारत सरकार ने ये बात सहमत दे दी, इस बात पर सहमति दे दी सीज फायर पर, जबकि रूस कंधे से कंधा लगाकर भारत के साथ खड़ा हुआ था। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, एक तरफा युद्ध, एक तरफा ही कहेंगे। हम अटैक कर रहे थे पाकिस्तान पर, लेकिन अचानक एक घटना घटी। 9 मई 2025 को भारत सरकार ने अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी। क्या है सीज फायर? दोनों तरफ से फायर का काम, गोलीबारी का काम पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। क्या है सीज फायर की सच्चाई? क्या सही में ये निर्णय जो लिया गया है सीज फायर का, क्या सही में सही निर्णय है? क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा? क्या दोबारा आतंकवादी हमले नहीं होंगे? क्या भारत सरकार द्वारा लिया गया निर्णय पूर्णतः सही है? और क्या अमेरिका के दबाव में निर्णय लिया गया है? सच क्या है इसका? हम सच की तह तक जाने का प्रयास करें तो एक चीज सामने आती है। 9 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। जो ट्वीट आप यहां देख पा रहे हैं, उन्होंने ट्विटर में साफ लिखा कि दोनों देशों के मध्य लंबे समय से युद्ध चल रहा था और हमने सीज फायर के लिए दोनों देशों को सहमत कर लिया है। अमेरिका क्यों दखल दे रहा है? क्या चाहता है अमेरिका? क्या भारत पर आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहे? वो इससे ये तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है, उसे मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जब भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो लंबे समय तक शांत रहा है, लेकिन जवाब नहीं दिया गया तो वो वापस लौट कर आया है। और वो छोटी मोटी घटनाओं के माध्यम से आज पहलगांव में मारे गए, कल बंबई में मारे गए, परसों मद्रास में मारे गए, कहीं ना कहीं ये घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं दिखाई देती है। इनको रोकने का एकमात्र तरीका था उसे मुंह तोड़ जवाब देना, लेकिन अमेरिका ने दखल देकर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दखल देकर सीज फायर की घोषणा करवा दी। और उस स्थिति में भारत सरकार ने ये बात सहमत दे दी, इस बात पर सहमति दे दी सीज फायर पर, जबकि रूस कंधे से कंधा लगाकर भारत के साथ खड़ा हुआ था। जैसे प्रैक्टिकल हम बात करें, जिस दिन पहलगांव की घटना घटी थी, उसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कह दिया था कि पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की मैं निंदा करता हूं। यह मानवता पर आक्रमण है और भारत जो चाहे निर्णय ले आतंकवाद को खत्म करने के लिए, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जब रूस जैसा एक सच्चा मित्र भारत के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हुआ है और हम सक्षम हैं, भारत इस बात में सक्षम है कि पाकिस्तान जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, फिर भी सीज फायर की घोषणा करना शायद ठीक नहीं है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है, नहीं तो आतंकवादी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि युद्ध का समाधान तो शांति समझौता, बिल्कुल सही है। युद्ध का एक अंत तो समझौता ही होता है, लेकिन समझौते को उस लेवल तक लेके जाना चाहिए, उस स्थिति तक पाकिस्तान को लेके जाना चाहिए कि अगले 10, 20, 50 साल तक वो पलटकर भारत की ओर देख ना पाए। जिस स्थिति में हमने सीज फायर का आदेश दिया है, उस स्थिति में पाकिस्तान कंप्लीट युद्ध से पीछे हटा नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के तो प्रथम प्रधानमंत्री की ही हत्या कर दी गई थी पद पर रहते हुए, उनके पूर्व प्रधानमंत्री जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे देश से हम शांति की उम्मीद कर सकते हैं? कदापि नहीं। पता नहीं कल क्या होगा, प्रधानमंत्री को पद से हटाकर वापस मार्शल लॉ लागू हो जाएगा और उनकी सेना सुनती किसकी है? केवल एक चीज की सुनती है, बंदूक की। तो उनको जवाब देना बहुत जरूरी था। मैं भारत सरकार के इस निर्णय से असहमत हूं।
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए बिना सीज फायर की घोषणा सही निर्णय नहीं है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, आप सहमत हैं या नहीं? धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।